नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, आपने हमारे वीडियो के टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सही चीज देखी है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जिस पौधे के बारे में बताऊंगा, यकीन मानिए इस पौधे के लेपन से व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है, व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती, साथ ही साथ अपनी उम्र को अपनी मृत्यु के बंधन में बांधा जा सकता है। तो एक बार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से पूछा कि हे स्वामी, मैं पेड़ पौधे एवं औषधि के दिव्य स्वरूपों को जानना चाहती हूँ। तो हे प्रभु, आप मुझे पेड़ पौधे एवं दिव्य जो पेड़ पौधे के स्वरूप हैं, जड़ी बूटियों के जो चमत्कारिक लाभ हैं, कृपा कर मुझे बताइए। तो भगवान शंकर ने काकचंदेश्वर, कल्पतंत्रम, स्वर्ण तंत्रम, साथ ही साथ वनस्पति तंत्र में जो जानकारी भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई, वही जानकारी मैं आज की वीडियो में आप सभी लोगों को बताने जा रहा हूं। दोस्तों, मैं एक ऐसे पौधे के बारे में बताऊंगा जो पौधा आपको बहुत सारी बीमारी से बचाएगा, और यकीन मानिए इस पौधे के प्रभाव से आप किसी को भी अपने बंधन में बांध सकते हैं तथा दोस्तों सम्मोहन कर सकते हैं। प्राचीन समय में जब लोग युद्ध करते थे तो उनके जो शत्रु होते थे उन्हें सम्मोहन विद्या में बांधते थे। प्राचीन समय में सम्मोहन विद्या का विशेष बाण भी था। तो दोस्तों, भगवान शंकर ने माता पार्वती को कहा कि हे पार्वती, मैं जिस दिव्य औषधि के बारे में बता रहा हूं, उस दिव्य औषधि को ध्यान से तुम सुनना। और दोस्तों, आप लोगों को भी मैं जो दिव्य औषधि का प्रयोग बता रहा हूं, यह प्रयोग आपको ध्यान से सुनना है। भगवान शंकर ने माता पार्वती को कहा कि हे देवी, ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचनाकार हैं, ब्रह्मा जी ने अपराजिता नाम के औषधि को संसार में उत्पन्न किया। अपराजिता नाम का पौधा संसार का सबसे पहला पौधा है। आप लोग इस जानकारी को किसी पेन कॉपी में नोट करके रखना, आगे जीवन में आपको बहुत काम आएगा। फिर भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा कि हे पार्वती, जो अपराजिता नाम का पौधा है, इसे लोग गिरिकर्णिका के नाम से जानते हैं। कई जगह दोस्तों इसे विष्णुकांता भी कहा जाता है। दोस्तों, ये पौधे चमत्कारिक शक्तियों से भरे होते हैं। इसके अंदर में बहुत ही ज्यादा दैवीय गुण होते हैं। अपराजिता से माता लक्ष्मी भी बहुत प्रसन्न होती हैं। अगर कोई साधक धन की कामना करके माता लक्ष्मी को किसी विशेष दिन, जिससे पूर्णिमा का दिन है, अमावस्या का दिन है, अगर इसके 11 पुष्प की माला लक्ष्मी को भेंट कर दे, तो माता लक्ष्मी ऐसे साधक पर प्रसन्न हो जाती है। माता लक्ष्मी अपना सब कुछ, धन दौलत ऐसे साधक को न्योछावर कर देती है। तो भगवान शंकर ने माता पार्वती को कहा कि हे पार्वती, जो अपराजिता नाम का पौधा है, उस पौधे के मैं जो गुण बता रहा हूं, जो मैं उनके औषधि लाभ बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि पुष्य नक्षत्र में या फिर हस्त नक्षत्र में या फिर सूर्य और चंद्र ग्रहण में इसकी जड़ को उखाड़ कर के ले आना चाहिए, और बुद्धिमान मनुष्य को जरूर ही ऐसा करना चाहिए। इसके बाद इसकी जो जड़ है, इसका पाउडर बना करके मनुष्य को इसकी जड़ का पाउडर बना करके ग्रहण करना चाहिए। अर्थात दोस्तों, इसके पाउडर को दूध में डाल करके पीना चाहिए। इसके पीने से शरीर हष्ट पुष्ट एवं बलवान होता है। भगवान शंकर माता पार्वती को कहते हैं कि हे देवी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी या फिर चतुर्दशी तिथि को पवित्र होकर के कसाव रहित वस्त्र धारण करके, दोस्तों आपको ऐसे वस्त्र धारण करने हैं जिसमें कसाव ना हो। आप चाहें तो धोती धारण कर सकते हैं, धोती पहन सकते हैं, और इस प्रकार के वस्त्र आपको धारण करने हैं। धारण करने के बाद इस औषधि की आपको वटी बनाना है। अर्थात दोस्तों, इस औषधि को आपको पीस करके सुखा लेना है, पाउडर फॉर्म जैसा बना लेना है। आपको इसके पाउडर को गुड़ में डाल करके वट्टी बनाना है, छोटी छोटी गोली बनानी है। गोली बनाने के बाद इसे अब छाया में सुखा लेना है। 15 दिनों में यह सूख जाता है। सूखने के बाद इस गोली को या इस वटी को अगर आप खाते हैं, दोस्तों आपके शरीर में हाथी के जैसा बल आ जाता है, मनुष्य दीर्घायु हो जाता है तथा रोगों से मुक्त हो जाता है। भगवान शंकर ने यह जानकारी माता पार्वती को काकचंदेश्वर कल्पतंत्र में, साथ ही साथ वनस्पति तंत्र में बताई। साथ ही साथ दोस्तों, भगवान शंकर माता पार्वती को इसके और हानि लाभ बताते हुए कहते हैं कि अगर ललाट में इसके पत्ते को, पंचांग को पीस करके तिलक लगाया जाए और जिस किसी को देखा जाए वह वशीभूत हो जाता है। अगर आप गलती से इसके पंचांग में इसकी जड्डी, डांच, तना, पुष्प, फल और इसके फूल आ जाते हैं। पंचांग को पीस करके आपको तिलक बनाना है। आप चाहें तो इसकी जड़ को भी घिस करके मस्तक पर तिलक लगा सकते हैं।
तो ललाट पर तिलक लगा करके मनुष्य अगर जिस किसी को देखेगा, अगर वह दुष्ट भी हो, तो दिखने मात्र में आपके दास के समान आज्ञा का पालन करने वाला हो जाता है। भगवान शंकर माता पार्वती को बता रहे हैं कि अगर इसके जड़ का तिलक लगाया जाए या फिर इसके पंचांग को पीस करके तिलक लगाया जाए और किसी को देखा जाए, चाहे स्त्री को देखा जाए, चाहे पुरुष को देखा जाए, या फिर किसी को आपको अपने सम्मोहन में बांधना हो, अगर उसे देखा जाए तो कितना भी बड़ा पत्थर दिल वाला व्यक्ति क्यों ना हो, वह भी दास के जैसा व्यवहार करने लगेगा, आपके वशीभूत हो जाएगा। इसके बाद भगवान शंकर माता पार्वती को आगे बताते हैं कि जैसे संग्राम प्राचीन समय में होता था, युद्ध होता था, तो संग्राम में अगर युद्ध की नौबत आ गई है और आप शत्रु को अगर वशीभूत करना चाहते हैं, विपक्ष को वशीभूत करना चाहते हैं, तो मुख में इसके पत्ते को धारण करने मात्र से जो शत्रु सेना थी वह वशीभूत हो जाती थी। तो आज भी ऐसा माना जाता है, इस महाऔषधि पत्ते को मुख में धारण करने मात्र से आप किसी को भी वशीभूत कर सकते हैं। यह जानकारी काकचंदेश्वर कल्पतंत्र में भी बताई गई है। भगवान शंकर ने कहा, इस बात को कभी भी झुठलाया नहीं जा सकता। इसके बाद अमर होने के भगवान शिव ने तरीके बताए। अमर के मतलब दोस्तों, यहां पर ऐसा नहीं है कि आपकी मृत्यु नहीं होगी। कहने का मतलब है कि भगवान शंकर ने माता पार्वती को जो जानकारी बताई, इस जानकारी से दोस्तों आपके जीवन से अकाल मृत्यु खत्म हो जाती है। भगवान शंकर ने बताया कि जो यह अपराजिता है, जो गिरिकर्णिका है, इसके शरीर पर उबटन करने से, इसका कैसे शरीर में उबटन करना है यह भी बता दूं, तो इसके जो पत्ते हैं, इसके जो पुष्प हैं, इसका उबटन करना होता है। इसके पत्ते ले लीजिए और इसकी पुष्प ले लीजिए, इसे अच्छी तरीके से पीस लीजिए। जिस प्रकार आप लोग हल्दी का उबटन तैयार करते हैं, हल्दी का उबटन हम सब लोग कब लगाते हैं, जैसे कि शादी है, विवाह है, कुछ अच्छा समारोह है, उसमें हम करते हैं। तो दोस्तों आपको इसका उबटन बनाना है और आपको अपने शरीर में पूरा लेप करना है। शरीर के किसी भी हिस्से को आपको नहीं बचने नहीं देना है। तो इसके शरीर में उबटन करने से मनुष्य दीर्घायु हो जाता है, प्राणी अधिक काल तक जीवित रहते हैं। अभी मैंने जो जानकारी बताई वह पुरुषों के लिए है। आप अगर स्त्री के हैं तो भी ध्यान से सुने। अगर स्त्री वीडियो को देख रही हैं तो उनको बता दें, स्त्री यदि अपने योनि पर इसके पत्ते को पीस करके, इसके पुष्प को पीस करके लेप करती है दोस्तों, तो वे अधिक काल तक जीवित रहती है, इसमें संदेह नहीं। भगवान शंकर ने माता पार्वती को यह जानकारी स्वयं बताई और भगवान शंकर जी के बात को कभी भी झुठलाया नहीं जा सकता। तो अगर आप दीर्घ काल तक जीवित रहना चाहते हैं, जैसे मानकर चलिए कि सामान्य मनुष्य की उम्र होती है 80 वर्ष, तो दोस्तों आप उससे अधिक जिएंगे। अर्थात कहने का मतलब है कि आप उनसे 2 गुना 3 गुना जीवन जी सकते हैं। इसके पत्ते ले लीजिए और इसके पुष्प ले लीजिए, इन्हें अच्छे तरीके से पीस लीजिए। जिस प्रकार आप लोग हल्दी का उबटन तैयार करते हैं, हल्दी का उबटन हम सब लोग कब लगाते हैं, जैसे कि शादी है, विवाह है, कुछ अच्छा समारोह है, उसमें हम करते हैं। तो दोस्तों आपको इसका उबटन बनाना है और आपको अपने शरीर में पूरा लेप करना है। शरीर के किसी भी हिस्से को आपको नहीं बचने नहीं देना है। तो इसके शरीर में उबटन करने से मनुष्य दीर्घायु हो जाता है, प्राणी अधिक काल तक जीवित रहते हैं। अभी मैंने जो जानकारी बताई वह पुरुषों के लिए है। आप अगर स्त्री हैं तो भी ध्यान से सुने। अगर स्त्री वीडियो को देख रही हैं तो उनको बता दें, स्त्री यदि अपनी योनि पर इसके पत्ते को पीस करके, इसके पुष्प को पीस करके लेप करती हैं दोस्तों, तो वे अधिक काल तक जीवित रहती हैं, इसमें संदेह नहीं। भगवान शंकर ने माता पार्वती को यह जानकारी स्वयं बताई और भगवान शंकर जी की बात को कभी भी झुठलाया नहीं जा सकता। तो अगर आप दीर्घ काल तक जीवित रहना चाहते हैं, जैसे मानकर चलिए कि सामान्य मनुष्य की उम्र होती है 80 वर्ष, तो दोस्तों आप उससे अधिक जिएंगे। अर्थात कहने का मतलब है कि आप उनसे 2 गुना 3 गुना जीवन जी सकते हैं। बस आपको करना क्या है, इसके पत्ते का और इसके पुष्प का पीसकर आपको लेप तैयार करना है और आपको इसकी उबटन महीने में, जैसे कि अमावस्या तिथि और पूर्णिमा तिथि आती है, तो इन तिथियों में एक बार उबटन कर लीजिए। पूर्णिमा के दिन एक बार उबटन कर लीजिए, तो आप लंबे समय तक जिएंगे और मृत्यु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। ऐसा भी माना जाता है इसके पत्ते को पीस करके शरीर में उबटन करने से शरीर लोहे के जैसा मजबूत हो जाता है, वज्र का बन जाता है, और जिनका शरीर लोहे जैसा मजबूत हो जाए, बजरंग जैसा हो जाए दोस्तों, उनके शरीर पर किसी भी प्रकार की धातु से प्रहार किया जाए
उनका बाल भी बांका नहीं हो पाता। साथ ही साथ भगवान शंकर ने एक मंत्र बताया, इस मंत्र का जब तक आप प्रयोग नहीं करेंगे उपड़न लगाते समय या तिलक लगाते समय, तब तक आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। मंत्र को वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। यह मंत्र जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको लाभ नहीं मिलेगा। इस मंत्र के प्रभाव से आप किसी को वश में कर पाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, अगर हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो इसकी जड़ को तकिए के नीचे रख करके सोने से अच्छी नींद आती है। जिनको अनिद्रा की समस्या है, नींद नहीं आती है, तो इसकी जड़ को तकिए के नीचे रखिए और आप देखना दोस्तों, आपको गहरी नींद आएंगी, अच्छी नींद आने लगती है। इसके पत्ते का रस निकाल लीजिए और नाक पर नसिए देने से दोस्तों, पीलिया जैसी जो भयानक बीमारियां होती हैं, पीलिया जैसी जो गंभीर बीमारी है, वह ठीक हो जाती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसके बाद आयुर्वेद में दोस्तों, जो अधकापारी का पीरा होता है, अधकापारी का हम पीरा हम किसे बोल सकते हैं? जैसे कि सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय होने के साथ साथ दोस्तों सिर पर दर्द होना शुरू हो जाते हैं, इसे अधकापारी का पीरा बोलते हैं। तो दोस्तों, इसके पत्ते का रस निकालिए और नाक में 1 से 2 बूंद टपका दीजिए, नस्य दे दीजिए। तो दोस्तों आप देखना, चमत्कारिक तरीके से अधकापारी से होने वाली पीड़ा जड़ से समाप्त हो जाती है। इसका और गजब का तांत्रिक प्रयोग है कि इसके जड़ को पहनने से, इसके जड़ को दोस्तों गले में धारण करने से नकारात्मक शक्ति कोसों दूर रहती है। जो नकारात्मक शक्ति होती है, जिससे कि भूत, प्रेत, पिशाच, निशाचर, अग्नि, बैताल, नाना प्रकार के जो नकारात्मक शक्ति कहे गए हैं, ये सब आपसे कोसों दूर रहेंगे। तो दोस्तों, आप अपनी सुरक्षा के लिए या फिर आप वाहन चलाते हैं तो वाहन की सुरक्षा के लिए इसकी जड़ को आप अपने वाहन में बांध सकते हैं, अपने गले में धारण कर सकते हैं। अपने घर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसकी जड़ को घर के द्वार पर भी बांधा जा सकता है। लाल कलर के कपड़े में डाल करके बांध सकते हैं। आपके घर हमेशा नकारात्मक शक्ति से सुरक्षित रहेगा। चलिए मैं उस मंत्र को बता दूं जो भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताया। भगवान शंकर ने माता पार्वती को कहा कि हे देवी, जो मैं मंत्र बता रहा हूं, इस मंत्र के जब तक कोई व्यक्ति जानकार नहीं रहेंगे तब तक इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। तो मंत्र सुनिए, ओम अमृते अमृत प्रभे सर्व सिद्धेश्वरी अमित प्रभे स्वाहा। एक बार और मंत्र को ध्यान से सुने ताकि आपको स्पष्ट समझ आ जाए। ओम अमृते अमृत प्रभे सर्व सिद्धेश्वरी अमित प्रभे स्वाहा। इस मंत्र को दोस्तों आपको करना क्या होता है, इस मंत्र को 7 बार जप करके आप जो उबटन बनाएंगे उस उबटन में आपको फूंक मारना है। या फिर दोस्तों, तिलक लगाते समय जब आप तिलक तैयार करेंगे, इसके पत्ते के माध्यम से, पुष्प के माध्यम से उस तिलक को हाथ में रख करके यह मंत्र 7 बार पढ़ के फूंक मारनी है और आपको मस्तक पर तिलक लगाना है। तो आपकी मनोकामनाएं यथावत सिद्धि हो जाएंगी। फिर आप जिसे चाहे उसे वश में कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को ऐसी गुप्त जानकारी बताई है जो कि बताना नहीं चाहिए। सो मैं जन कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए इस प्रकार के पेड़ पौधे की जानकारी को छुपा भी नहीं रहा हूं, आप सभी के बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं। अच्छा लगा तो दोस्तों इसे लाइक करना, इसे अपने दोस्तों में शेयर करना। साथ ही साथ दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख देना। आज के जानकारी बस इतने दोस्तों, हम जल्द जुड़ेंगे आप सभी से एक नए और अच्छे जानकारी के साथ। बड्ढों को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार। तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख देना। आज के जानकारी बस इतने दोस्तों, हम जल्द जुड़ेंगे आप सभी से एक नए और अच्छे जानकारी के साथ। बड्ढों को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।